हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में 3.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ऐच्छिक के चैप्टर है, ठीक है। तो इस प्रश्न को लेते हैं, इसके क्वेश्चन को, क्योंकि ये चैप्टर कहा जाता है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए इस चैप्टर की भी तैयारी करना बहुत आवश्यक है। और जो भी फर्स्ट डे यदि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास आपको मिलता रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो दो मित्र है अनी और बीजू, जिसके आयु में अंतर है 3 वर्ष का। सवाल को अच्छी तरह समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो मान लेते हैं अनी की आयु को x और बीजू की आयु को y। तो यह है फर्स्ट क्वेश्चन। माना कि अनी की आयु x वर्ष तथा बीजू की आयु बताया गया, तो बीजू की आयु मान लेते हैं y। बीजू की आयु y वर्ष, दोनों के आयु को मान लिए। अब प्रश्न ये है, पहली स्थिति में दोनों के आयु में 3 वर्ष का अंतर है, सिर्फ ये बताया गया है। ये नहीं कहा गया है कि अनी का आयु अधिक है या बीजू का आयु, इस दोनों में से कौन बड़ा है ये नहीं डिसाइड किया गया है। इसलिए समीकरण 2 स्थिति का बनेगा। यदि अनी की आयु अधिक होगा तो बीजू का आयु कम रहेगा, तो माइनस करेंगे तो होगा 3। और यदि बीजू की आयु अधिक होगा, अनी का आयु कम होगा, तो y में से x को माइनस करेंगे 3। तो प्रश्न से 2 स्थितियां उत्पन्न होती है। पहली देखते हैं, तो प्रश्न से है क्या x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो सकता है या y माइनस एक्स इक्वल टू 3 हो सकता है। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3 यदि लेते हैं तो हो जाता है, यानी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। तो दोनों ही परिस्थितियां उत्पन्न होती है, ठीक है। यदि इसको समीकरण 1 मानते हैं तो इसको समीकरण 2 मानते हैं दूसरी स्थिति के लिए। तो 2 समीकरण पहली स्थिति में ही प्राप्त हो गया। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं क्या है सवाल में। तो दूसरी स्थिति में दिया गया है अनी के पिता धर्म की आयु अनु की आयु की दुगनी है। तो धर्म की आयु निकालते हैं। तो धर्म की आयु किसकी आयु की दुगनी है? प्रश्न को फिर से समझें। धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है। अनी का आयु है x, तो धर्म का आयु क्या हो गया 2 गुना यानी 2x, ठीक है। फिर उसके बाद बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। अब कैथी की आयु की 2 गुनी है बीजू की आयु, तो बीजू की आयु और कैथी की आयु में कौन अधिक है? बीजू की आयु बराबर कैथी की आयु गुना 2। प्रश्न को समझे अच्छी तरह से। बीजू की आयु कैथी की आयु की 2 गुनी है, 2 गुनी के बराबर कर दिए है। और बीजू का आयु को क्या माने थे y। तो इस स्थिति में कैथी का आयु क्या होता है? कैथी की आयु तो 2 से गुना हो रहा है, इधर लाएंगे तो क्या होगा भाग, यानी हो जाएगा y/2 आ जाता है। कैथी का भी आयु ज्ञात हो गया। अब दूसरी स्थिति में प्रश्न से क्या कहा गया है? कैथी और धर्म की आयु का अंतर है 30 वर्ष। अब तो अच्छी तरह समझ सकते हैं धर्म क्या है, कौन है धर्म? धर्म है अनी के पिता, और कैथी कौन है? बीजू की बहन, ठीक है। तो कोई पिता और कोई बहन है, तो स्वाभाविक है कि पिता का आयु तो अधिक होगा।
तो हम माइनस करने के लिए यहां समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि दूसरी स्थिति में किसको आगे रखना है किसको पीछे। पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से देखते हैं। तो धर्म की आयु में से कैथी का आयु को माइनस करेंगे तो 30 वर्ष होना चाहिए। दोनों में 30 का अंतर है। तो धर्म की आयु को मान लेते हैं, ये धर्म की आयु हो गया 2x है, और माइनस कर देते हैं कैथी का आयु y/2, तो आंसर आता है 30 वर्ष। इसको समीकरण को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो हो गया लॉस हो गया 2 × 2 हो गया 4x माइनस y इक्वल टू 30। 2 से भाग रहा है इधर, तो इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, इधर लाके क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 × 2 हो गया 60। ये इस तरह से इक्वेशन थर्ड प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में थर्ड और में देखते हैं। -1y है, -1y है, तो दोनों में सेम साइन है, इसलिए समीकरण 1 को 2 में 1 को 3 के साथ माइनस करके देखेंगे विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो समीकरण 1 घटा समीकरण 3 करेंगे। अब समीकरण 1 में 3 को घटाते हैं, तो समीकरण 1 देखते हैं क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 3। नेक्स्ट क्या दिया 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है 60। साइन चेंज कर देते, माइनस माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। 1 में से 4 को माइनस करेंगे -3x आएगा, और इक्वल टू अब 60 में से 3 को माइनस कर देते हैं, तो आ गया 57, माइनस आएगा, माइनस माइनस को कैंसिल कर दिए, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 57/3। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 19 ईयर। तो पहला स्थिति में आ जाता है अनी की आयु 19 वर्ष। अब इसी मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखते हैं मान। पहला समीकरण को देखते हैं क्या दिया हुआ x के जगह कर दिए 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 19। और नेक्स्ट स्टेप करते हैं इस तरह से, माइनस हो जाएगा तो माइनस में आएगा, इधर माइनस 19 में से 3 माइनस कर देंगे 16 माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 16। तो 19 वर्ष और 16 वर्ष ये दोनों की आयु पहली स्थिति में आता है 19 और 16। अब समीकरण 2 और 3 को जब हल करते हैं, अतः पहली स्थिति में क्या आता है, ये दोनों आयु में ये आंसर आते हैं। अब दूसरी स्थिति में लिखेंगे, दूसरी स्थिति में क्या होता है। दूसरी स्थिति क्या है कि यदि अनी की आयु जो है, अनी की आयु को कम कर देते हैं और कैथी की आयु को ज्यादा कर देते हैं, बीजू की आयु को, तो क्या होता है देखते हैं। तो समीकरण आता है 2, समीकरण 2 में 3 को विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 2 में देखते हैं क्या, माइनस प्लस y है माइनस y है, तो 2 में समीकरण 3 को जोड़ते हैं। 2 में 3 को जोड़ते हैं, तो समीकरण 2 को देखें, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है, नीचे वही रहेगा समीकरण 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 है, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे, प्लस साइन चेंज नहीं होगा, प्लस हो रहा है, ठीक है। ये तो प्लस माइनस अपने कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा, प्लस माइनस घट जाएगा, 3x आ गया, इधर प्लस हो जाएगा 63, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 63/3। 3 से घटा देंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21 वर्ष। फिर इस मान को समीकरण
x के मान को समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखते हैं ये 21 वर्ष, तो x का मान आया है तो -21 हो गया प्लस y इक्वल टू हो गया 3, क्रॉस कर लेते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है 21, इधर आएगा प्लस होगा, 21 प्लस 3 हो गया तो कितना गया 24, 24 वर्ष। अतः करके दोनों स्थितियां देख रहे हैं। अनी तथा बीजू की आयु, अनी तथा बीजू की आयु, पहला स्थिति में क्या आता है, पहला स्थिति में आया 19 वर्ष और 16 वर्ष, 19 वर्ष तथा 16 वर्ष, या दूसरी स्थिति में क्या आया है 21 वर्ष तथा 24 वर्ष, 24 वर्ष। तो इस तरह से दो दो स्थितियां उत्पन्न होती है, यही इसके आंसर हुए 19 और 16 और 21 और 24, क्योंकि पहले स्थिति में दोनों में बड़ा छोटा नहीं क्लियर किया गया था, इसलिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझसे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझसे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उसकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। ये जो सवाल लिए गए हैं बीजगणित भास्कर के हैं सवाल। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले दो मित्र हैं, दोनों के संपत्ति को मान लेते हैं और x और y के रूप में। तो माना कि एक मित्र की संपत्ति, तो एक मित्र की संपत्ति मान लेते हैं x रुपये, तथा दूसरे मित्र की संपत्ति मान लेते हैं y रुपये मान लेते हैं। अब समझ ले क्या है, दोनों में क्या संबंध है। तो दोनों में संबंध पहली स्थिति में कैसे बनाया गया था उसको देखते हैं प्रश्न से। अब दोनों को पहले दोनों की संपत्ति दो तरफ लिख देते हैं, ठीक है। अब कौन किससे कहता है, तो पहला मित्र कहता है यदि मुझे 100 दे दो, या 100 मांग रहा है तो इसको 100 दे दिए, हो गया। अब 100 ले लिया तो किसने दिया 100, दूसरे मित्र ने दिया, तो दूसरे का धन में से 100 घट गया और इसमें 100 बढ़ गया, प्लस कर दिए। और फिर कहा गया है मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, तो ये हो गया 2 गुना धनी। अब ये जो 100 रुपये लिया है ये इससे 2 गुना संपत्ति वाला हो गया, तो 2 से गुना इसका 2 गुना संपत्ति वाला ये हो गया। पहला समीकरण क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, क्रॉस कर लेते हैं x माइनस 2y, 100 को इधर लेके आते हैं, माइनस 200 और माइनस 100, तो x माइनस 2y इक्वल टू 300 माइनस में हो गया। यह पहली स्थिति में तो हो गया, पहला मित्र का कहने के अनुसार समीकरण बन गया। अब दूसरे मित्र क्या कहते हैं उसको समझते हैं, फिर पुनः प्रश्न से लिख करके समीकरण बनाते। तो दोनों की संपत्ति पहले लिख दी x और y, हो गया।
अब कौन किससे कहता है? दूसरा मित्र कहता है, अब ये बोलेगा, ठीक है। यदि आप मुझे 10 दे दे, तो यह 10 रुपये मांग रहा है, 10 इसको दे देते हैं, इससे 10 लेकर के, हो गया। अब दोनों में क्या संबंध है? तो ये कह रहा है कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा मित्र कहता है मैं 6 गुना धनी बन जाऊंगा। अब ये 6 गुना धनी हो गया, 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10 है। क्रॉस कर लेते हैं, 6x प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई 10 और माइनस इधर आएगा प्लस 60 हो गया। 6x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 70। दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। अब क्या करना है? इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो पहला में देखते क्या है, माइनस 2y है। दूसरा में क्या है, माइनस y। इसको भी यदि 2 से गुना कर देते हैं तो दोनों में y का मान समान हो जाएगा। माइनस माइनस है, इसलिए समीकरण एक में पहला जो समीकरण है इसमें से दूसरे समीकरण को कर देंगे घटा, क्योंकि माइनस माइनस है। तो समीकरण एक में से समीकरण 2 को 2 से गुना करके माइनस करेंगे। तो पहले समीकरण को लिख लेते हैं, x माइनस 2y माइनस 300 और दूसरा का 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 70 इंटू 2 कर दिया, 140 आ गया। माइनस करेंगे, माइनस के लिए क्या होता है, माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 11x हो गया। इधर इधर माइनस करते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 1 हो गया 4 मैंने 440 माइनस में आता है, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 चौक 44 हो गया 40। तो 40 रुपया हो गया पहला मित्र का संपत्ति। x का मान समीकरण, अब समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 को देखते हैं क्या दिया है, x के स्थान पे 40 कर दिए, माइनस 2y लिखते हैं इक्वल टू माइनस 300 है, लिख दिए। अब इसको करेंगे माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा, माइनस 300 और प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा 40। तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, हो गया 340 माइनस 2y का, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया। देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 340 में 2 से डिवाइड कर देंगे 170। अतः दोनों मित्र की संपत्ति क्या है, 40 रुपये और 170 रुपये। अतः दोनों मित्रों की संपत्तियां 40 रुपये तथा 170 रुपये हैं। तो यह है 3.7 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 तक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 3 से लेंगे, ठीक है। थैंक यू।